पूरा सुना। यार मैंने ऐसा सांसद और ऐसा नीच इंसान बिहार में पहली बार देखा हूँ। ठीक है, ये सांसद है रवि किशन। ठीक है, ये जो है ये बोल रहा है कि अपनी बीवी को इसने 4 बच्चे पैदा करने के बाद देखा कि उसकी स्थिति और शरीर कितनी गिर रही है। बताओ मुझे, अभी ये बताओ कि जो लोग जानकार होंगे उनको तो मालूम होगा कि 2014 से पहले भी हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, इन सब का नारा लगता आया है। तब ये कहाँ था? इसको समझना चाहिए था कि ऐसा बेतुका का बयान जो है ये अपने बीवी पत्नी का जो कि उपहास एक मजाक ही उड़ाया है, और इसको लगता है कि ऐसी बात करके ये खुद को एक जिम्मेदार नागरिक साबित कर देगा है। यही सब होगा अगर नचनिया गवनिया को पॉलिटिक्स में उतारिएगा पैसा के बदौलत पे, तो यही होगा। इसने और एक बात कही है कि अगर 2014 से पहले, मतलब कि 2014 में ही तो बीजेपी केंद्र में आया है, उससे पहले अगर ये लागू हो जाता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तब ये जो है रुक जाता है। इसको थोड़ा भी जो है इसको शर्म नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि जब से ये सांसद बना है तब से इसमें मैच्योरिटी आई है, समझदारी आई है। इसका मतलब है कि जब ये उस समय में जब ये बच्चे पैदा कर रहा था तब इसको समझ नहीं थी कि बच्चे दो ही अच्छे, और देश का जो है इसको समझ नहीं था। और ये अपने आप को एक एक्टर और एक समाज सेवी कहता है। बताइए मुझे, ये ऐसा बेशरम इंसान है। ये बिहार भोजपुरी में इसको पहचान मिली, भोजपुरी लैंग्वेज में, और ये जो है अभी दूसरे स्टेट का सांसद बन के बैठा हुआ है, और वहाँ जो है अपना ये दिखा रहा है कि मैं कितना ज़िम्मेदार इंसान हूँ। अरे भाई, जहाँ से पैदा हुए हो, जहाँ से पहचान मिली है, तुम उस जगह को तो भूल गए हो क्या? कभी किसी सरकारी स्कूल में भोजपुरी के जहाँ से ये उठ के ऊपर हुआ है, जहाँ से इसको पहचान मिली है, क्या वहाँ पे जाके ये सरकारी स्कूल या फिर अस्पताल में एक बार जो है कुछ अच्छा काम करने का सोचा है? कुछ बच्चे को जो है प्रशिक्षण अपने पैसों पे दिया है? नहीं। ये सारे लोग जो हैं इतना भ्रष्टाचार में लीन हैं और इतना पार्टीबद्ध हो चुका है कि इस सबको अपना सोच समझ नहीं है। लेकिन फिर भी जनता इतना बेवकूफ़ है कि जब ये कहीं पे खड़ा होता है तो इसका जय जयकार और नारा लगाने में कोई कमी नहीं रखता है। तो ठीक है, तो फिर ऐसे आउटडेटेड सोच वाले व्यक्तियों से मैं कुछ नहीं कहूँगा जनता से, लेकिन जो हमारे युवा हैं उस सबको सही गलत की जो है परख होनी चाहिए अभी भी। क्योंकि जब इतना बड़ा, देखिए मोदी चाहता क्या है मालूम है? कि बीजेपी सिर्फ एक राज नहीं, बीजेपी पूरे देश में हो। हाँ बताइए, ये हो पाएगा क्या? ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो इसको ऐसा बयान देने से पहले इसको थोड़ा सा समझना चाहिए था कि ऐसी बात करने से उसी की बेइज्जती होगी, और ये इतना घटिया सोच का इंसान है, ये अपने आप का ही जो है बेइज्जती करवा बैठा है। देखिए, औरतों को दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि औरतें बेवश होती है। उसको आप जिस तरह से रखिएगा वो उस तरह से जीवन व्यतीत करती है। तो इसके कहने का मुताबिक है कि जब इसने 4 बच्चे को पैदा कर दिया तब जो है इसका ध्यान इसके पत्नी के तरफ गया। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। इसको समझना चाहिए था कि ऐसी बातें ये सोशल मीडिया पे ना करे, लेकिन फिर भी जो है इसने कांग्रेस का नाम लिया। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि मैं तो भैया जब 10th या फिर 9 में पढ़ रहा होऊंगा तब से मैं ये सुन रहा हूँ कि बच्चे दो ही अच्छे और हम दो हमारे दो, ये नारा चल रहा था। तो ऐसे लोग हैं कि सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करते हैं, चूँकि मुस्लिम की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसमें आप लोगों का क्या विचार है वो कमेंट करके कहिए। और जो किसी पार्टी का नहीं है वो समाज का है। मैं समाज में गरीब, मजदूर, अच्छा बुरा हर एक के साथ बैठता हूँ, तो उनकी समझ को मैं भांपता हूँ और उनके सोच को मैं समझता हूँ कि क्या दिक्कत है समाज की, उसी पे जो है मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बिल आएगा इसमें हिंदू मुसलमान की बू आ रही है कि नहीं, या फिर ये सही है या नहीं, या फिर ये सही इंसान है, जिम्मेदार नागरिक है, या फिर ये एक अच्छा बाप या अच्छा पति है? आप कमेंट करके कहें। जय हिंद।